अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ गंदम की खीर। आप इसको गंदम का दलिया भी बोल सकते हैं और गंदम की खीर भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी भी है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो आप लोग इसको गर्मियों में भी बना सकते हैं, सर्दियों में भी। अगर आप इसको ठंडा करके खाएंगे फिर भी ये बहुत टेस्टफुल लगती है, और अगर गरम गरम खाएंगे फिर भी बहुत टेस्टफुल लगती है। तो ये रात का टाइम था, मैं इसको भिगो के रख दूंगी, क्योंकि सुबह के टाइम अगर इसको गंदम को साफ़ करें और उसी वक्त इसकी खीर रेडी करें तो ये गंदम गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैंने इसकी खीर रेडी करनी हो तो मैं रात को इसको साफ़ करके भिगो के रख देती हूँ और सुबह फिर इसको रेडी करती हूँ। फिर ये बहुत अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं अब इसको साफ़ करके अच्छे से भिगो के फ़िल्टर वाले पानी में भिगो के रख दूँगी, और सुबह जिस वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं उस वक्त मैं इसको जल्दी से रेडी कर लूँगी। अच्छा, गंदम के दलिए के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, अगर आपको इसके बेनिफिट्स पता चल जाए तो आप हमेशा के लिए इसको अपने नाश्ते में शामिल कर लेंगी। जिन लड़कियों के सी सेक्शन हुए हैं या जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई हैं, तो कम से कम एक महीना आप इसका नाश्ता ज़रूर किया करें। इससे आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगी, और बच्चे की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। मैं अपनी डिलीवरीज के बाद इसका नाश्ता ज़रूर करती थी, और मैं खुद फील किया हुआ है मैंने इस चीज़ को कि ये बहुत जल्दी आपको रिकवरी देता है। तो इसका जो असर है ना, वो बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में जाता है और बहुत अच्छा आपको बूस्ट मिलता है। तो जी, अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं इसमें फ़िल्टर वाला पानी डाल के इसको भिगो के रख दूँगी, क्योंकि पानी इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने साफ़ पानी में इसको भिगो के रखना है। आपने टैप वाटर से इसको भिगो के नहीं रखना, क्योंकि इसने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लेना है। फिर इसी तरह से सुबह हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो जी, ये है नेक्स्ट डे, और इस वक्त बच्चे स्कूल चले गए थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई होती हैं, तो मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का काम तब तक मुझसे नहीं होता जब तक मेरे घर के सारे जो काम है ना वो सेट ना हो। फिर यही दिमाग में चलता रहता है कि अभी ये भी काम करने वाला है, ये भी। तो जैसे ही सारे काम मेरे हो जाते हैं, घर की सफाई हो जाती है, किचन साफ़ सुथरा होता है, तो फिर काम करने का भी मज़ा आता है। अच्छा, मेरे पास कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है, ना ही मैंने कभी अपने लिए हाउस हेल्पर रखी है। एक दफ़ा मैंने अपने लिए हाउस हेल्पर रखी थी, जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मैंने एक दफ़ा एक हाउस हेल्पर से कहा था कि मेरी हेल्प कर दिया करो आप। लेकिन उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड रहा, क्योंकि एक तो वो टाइम से भी नहीं आती थी, और दूसरा जो उसकी बातें थी ना, वो मेरी एनर्जी मज़ीद वेस्ट कर देती थी। उसने आके पूरे जो है ना एरिया की वो बातें करनी होती थी, और अपनी बातों से वो इस कदर कर देती थी, डिप्रेस कर देती थी, कि बस सारा दिन फिर उसकी बातें दिमाग में चलती रहती थी। हर वक्त लोगों की मिसालें दे दे के, तो हर वक्त ना दिमाग ख़राब कर देती थी, और उसके जाने के बाद भी उसी की बातें दिमाग में रहती थी। और हर वक्त बस उसने एक ही बात करनी होती थी कि बाजी, मैं दूसरों के घरों में जाती हूँ ना, मुझे तो काम करना ही नहीं पड़ता। उनका घर इतना ज़्यादा साफ़ होता है, उनके बच्चे तो इतने ज़्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं, कोई चीज़ नहीं बिखरी हुई होती। और मैं उसकी बातों में आके खुद उठ के काम करने लग जाती थी उसके आने से पहले, कि बस वो कहीं आके ये ना कहे कि लोगों के घरों में तो काम नहीं होता और इधर आके मुझे काम करना पड़ता है। तो फिर मेरा सिजेरियन भी था, तो मैं फिर भी उसके बावजूद भी उसके डर से काम करती रहती थी, और बच्चों को भी डांटती रहती थी कि ना इस तरह से चीज़ें बिखेरा करो, तो बाजी आएंगी तो वो क्या कहेंगी कि इनके घर में इस तरह से चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। तो फिर मुझे एक दिन फ़ील हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद नहीं उठ सकती, और इस कदर मेरी खुद कंडीशन जो है वो ख़राब है। तो मैं इस काम वाली की बातों में आके, तो बजाय ये कि ये मुझे आराम दे और मैं टेंशन फ्री होकर रहूँ कि मेरे बच्चों के सारे काम हो रहे हैं, तो इसने मुझे इतनी टेंशन दे दिया कि मैं इसकी वजह से खुद उठ के काम करती रहती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने उसको हैदराबाद ही कह दिया। मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकती, तो तुम ना आया करो। तो बस यही होता है ना कि आप किसी को अगर अपने लिए हायर करते हैं, तो वो उनकी चालाकियाँ आप चेक करें कि वो अपनी बातों से आपको ही अपने अपने लिए हायर कर लेते हैं कि उनको काम करना ही ना पड़े। मेरे बच्चे माशाल्लाह से छोटे हैं, आपको पता है छोटे बच्चों के साथ काम तो फिर करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चे जो हैं वो कुछ भी ना करें, सबके बच्चों के साथ ऐसे ही है, और आप लोग मेरे साथ रिलेट करेंगी, मुझे पता है कि जितना भी आप काम कर लें और जितना भी घर को साफ रखने की कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों ने खेलना होता है, और अल्लाह ताला सबको बच्चों की नेमतों से रहमतों से नवाजे, तो बच्चों ने खेलना तो होता ही है। तो फिर जहाँ सब लोग रहते हो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैस तो हो ही जाता है। लेकिन यह है कि ये जो काम वाली है ना, ये बातें कर कर के आपको इस कदर डिप्रेस कर देती हैं, और इसमें बिल्कुल भी रियलिटी नहीं होती, ये बिल्कुल झूठ बातें आके सुना रही होती है। तो बस जी, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सेहत वाली ज़िंदगी दे, और हमें किसी का मोहताज ना करे। हम अपने घर के काम और अपने बच्चों को खुद ही संभालें,
لیکن یہ ہے کہ صحت اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آپ کو کبھی اپنے لیے کسی کو ہائر کرنا پڑ ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر ہمیں کبھی کسی کی ضرورت پڑے اپنے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں سے ملوائے، ان لوگوں سے ملوائے جو ہماری لائف میں آ کے ہماری لائف کی پریشانیوں کو دور کر سکے، نہ کہ ایسے لوگوں سے ہمیں ملوائے کہ جو ہماری لائف میں آ کے ہماری لائف کی پریشانیوں کو اور بڑھا دے. تو جی کام وغیرہ کرنے کے بعد میں نے کھیر کو کک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. میں نے ڈائریکٹ دودھ میں اس لیے گندم کو ڈال دیا کیونکہ یہ کافی سافٹ ہو چکی ہے بھگونے کی وجہ سے. اگر آپ گندم کو بھگو کے نہیں رکھتے، آپ اسی وقت دھو کے اس کو دلیا ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سٹیپ سکپ کر دینا ہے. آپ نے پہلے اس کو پانی میں کک کرنا ہے، جب دلیا گل جائے گا اچھی طرح سے، گندم جو ہے وہ گل جائے گی، پھر آپ نے اس کو دودھ میں ڈالنا ہے. اگر آپ پہلے ہی کچی گندم کو دودھ میں ڈال دیں گی پھر وہ بہت زیادہ ٹائم لے گی اور دودھ بھی بہت زیادہ ویسٹ ہو جائے گا، اچھا دلیا ریڈی نہیں ہوگا. تو دلیا جو تھا وہ کافی سافٹ ہو چکا تھا، گندم سافٹ تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو دودھ میں ایڈ کر دیا ڈائریکٹلی. اور اب صرف 20 سے 25 منٹ لگیں گے اس کو کک ہونے میں. تو ساتھ ساتھ میں اس میں چمچ چلاتی رہوں گی. میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا کک ہونے کے لیے. اور اچھا اگر آپ لوگوں کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہوں اپنی مرضی کے آپ وہ اس میں ایڈ کر دیں، اور چینی آپ نے لاسٹ میں ایڈ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ پہلے اس میں چینی ایڈ کر دیں گی تو پھر اس کے اتنے چینٹے اڑیں گے کہ آپ سے نا چمچ چلانا ہی مشکل ہو جائے گا. چینی ڈالنے کے بعد 10 منٹ تک میں اس کو مزید کک کروں گی تاکہ چینی نے جو پانی چھوڑنا ہے وہ بھی اچھے سے کک ہو جائے. اور دلیے میں بعد میں اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی دلیا یا کھیر ریڈی کریں تو اوپر ہلکا سا پانی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جب آپ چینی ایڈ کرتی ہیں نا تو چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کو 10-15 منٹ کے لیے کک کرنا ہوتا ہے. اگر نہ کریں تو پھر جو چینی ہوتی ہے وہ پانی چھوڑ دیتی ہے. تو بس جی اچھے سے اس کو ہم کک ہونے دیں گے تاکہ چینی اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور پانی نہ چھوڑے. تو اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے. تو بہت ہی مزے کی یہ کھیر بنتی ہے، آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے. اور میرے پاس فریش والی الائچی نہیں تھی اس لیے میں نے اس میں ایسنس ایڈ کر دیا. اگر آپ لوگوں کے پاس فریش والی الائچی ہو تو آپ وہ ایڈ کریے گا. تو آپ کو دیکھنے سے فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی کریمی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ کھیر بنتی ہے. آپ بچوں کے لیے تو ضرور اس کو ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں. جو میں ریسیپی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اگر آپ اس کو ٹرائی کرتی ہیں تو بتایا کریں کہ وہ آپ سے کیسی بنی، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا. منیمم اس کو 20 منٹ لگے ہوں گے بننے میں، 15 سے 20 منٹ لگے ہوں گے. اور جلدی سے یہ بہت ہی کریمی اور بہت سافٹ بن گئی تھی. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ گندم کی کھیر اتنی جلدی ریڈی ہو سکتی ہے. امید ہے آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اور کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ میں اس طرح کی اچھی اچھی سی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی رہوں. اللہ حافظ.